बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। सिंपल मैंने ये काले मसूर की दाल ली है, काले मसूरी कहते हैं इसको, काले मसर लिए हैं मैंने। इसको मैंने सिंपल एक टमाटर थोड़ा सा प्याज डाल के नमक मिर्च डाल के बॉयल कर लिया। अब मैं आपके सामने ये फ्रेश एक कड़ी लीव्स का पत्ता लूँगी जो मैं दाल को तड़का लगाऊंगी। साथ में चटनी बनाने के लिए थोड़ा सा पुदीना भी तोड़ती जाती हूँ। मैं थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर से निकाल रही हूँ। फ्रेश पुदीने की चटनी बहुत मज़े की होगी। ये मैंने हरी मिर्चें, पुदीना और लहसुन ये सारा धो के और साफ़ करके रख लिया है। अब इसकी मैं चटनी बनाऊंगी। साथ साथ सैलड बना रही हूँ तो मैंने ये चीज़ें प्याज को नमक लगा के धो के अब मैंने थोड़ा सा खुश्क होने के लिए साथ साथ रख दी है। मैं सिर्फ पानी डाल के बस इसको चटनी के लिए बनाने के लिए पीस लूँगी। बस साथ साथ मैंने आटा भी गूंद के रख लिया। बस दाल को तड़का लगाएंगे। सबका यही तरीका होगा या डिफरेंट होगा। वैसे दाल का तड़का लगाने का भी तरीका मैंने देखा है सबका डिफरेंट होता है। लेकिन एक बात है कि आपके हाथ का जो टेस्ट होता है ना, तारीफ़ उसी की होती है जब आप बहुत अच्छे मूड में खाना बना रहे होते हैं ना। हस्बैंड तारीफ़ में कंजूसी करते हैं, लेकिन ये है कि खाना अगर अच्छा बना हो तो सारे शौक से खा लेते हैं। मैंने सिर्फ लहसुन डाला है और उसको मैं ब्राउन करूँगी। आज मेरा गला बहुत ख़राब है, तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं आपको दिखाऊं। सिंपल दाल को मैंने ऐसे रख लिया है तैयार करके। अब तड़का बना के साथ डालती हूँ। बस लाइट सा कलर आ गया। कड़ी पत्ता डालूंगी साथ। बस ये मेरी दाल हो गई तैयार। सिंपल सी दाल थी जो मैंने रेडी कर ली है। मैं चावल वगैरह नहीं बना रही, मैं साथ ऐसे ही रोटी के साथ ही सर्व करूँगी इसको। आज सिंपल सी रेसिपी बनाई है मैंने। कुछ हैवी बनाने को तबीयत ठीक ना होने की वजह से दिल नहीं कर रहा था। साथ में जो चटनी बनाई है ये है कि आपकी तबीयत ठीक हो या ना हो, लेकिन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उठ के करना पड़ता है। कोई ना कोई काम तो चलता ही रहता है। मैं कोई ख़ास चीज़ बना भी नहीं रही थी और कोई ख़ास रेसिपी भी नहीं है मेरी कि मैं आपके साथ शेयर करती। सिंपल सी जो चीज़ मेरी रूटीन में शामिल थी आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। तबीयत नहीं भी ठीक थी लेकिन दिल कर रहा था कि आपके साथ ज़रूर शेयर करूँ, इसलिए मैंने आपके साथ ये अपनी रेसिपी शेयर की। बना जो रही थी वो चीज़ आपको दिखाई कि ये बनाया है, क्योंकि बनाना तो था ऑलरेडी। कुछ ना कुछ तो लाजमी फैमिली के लिए करना पड़ता है। मैं आपको बताऊँ मैंने अपने साथ क्या मिस्टेक की। ये ना मेरी कल शाम को फ्रेंड आई तो केले आए थे। मैंने ऐसे किया कि वो मेरे लिए ना ये इमली की चटनी है, उसने बहुत टेस्टी बनाई, वो लेके आई।
मैं आपको बता रही हूँ कि मेरा गला इस वजह से ख़राब हुआ। मैंने ऐसे केला काटा और ऐसे मैंने इमली की चटनी में डिप किया और इसको खा लिया। इसके बाद फिर हो सोचे मेरे गले का क्या होगा। और आप यकीन माने इतनी टेस्टी इमली की चटनी बनाती है। मैं सेम टेक्निक से बना चुकी हूँ, लेकिन जो इसके हाथ में टेस्ट है मेरे पास नहीं है। मैं किसी दिन आपके साथ ज़रूर शेयर करवाऊँगी ये रेसिपी भी। उसके बाद से मेरे गले में बहुत दर्द है। मेडिसिन मिली है मैंने, लेकिन अभी कोई फ़िलहाल अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब सच बताने का एक नुकसान तो होगा कि मेरी दोस्त मुझे नेक्स्ट टाइम पे ना इमली चटनी नहीं भिजवाएगी। और मैं बताऊं आपको कि मैं ऐसे लोगों में से हूँ कि अगर मैं दोबारा खाने का जिक्र करती हूँ या दोबारा से अपनी कोई वीडियो देखती हूँ तो मेरा फ़ौरन दिल करता है कि मैं वो चीज़ बनाऊँ और खाऊँ। आपके साथ भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे होता होगा, जो एडिटिंग करते हुए भी बहुत दिल करता है कि जब अपनी रेसिपी को देख रहे होते हैं ना, उसके बाद बहुत बुरी आदत होती है। शायद बहुत सारे लोगों का ये प्रॉब्लम हो, मेरा तो है। आज फ्राइडे का दिन है। आप सबसे मैं दुआ की दरख्वास्त करूँगी कि अपनी दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरी भी गले में दर्द है ना, इसलिए बात भी नहीं बहुत मुश्किलों से हो रही है। मेरी भी अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वालों की दिली मुरादें पूरी हों। अल्लाह ताला सबको खुश और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज की वीडियो बस मैं यहीं पे एंड करूँगी। ये तो बताना ही भूल गई, बाज़ार गई थी, ये बच्चों को दूध में डाल के देने के लिए लेके आई थी। इतना शोर कर रहे थे कि कोई चीज़ ना ऐसे भूल जाती है मुझे। बाकी सारी चीज़ें मैंने लिखने के टाइम पे सारी चीज़ें आराम से मैं लिखती हूँ, पूरी लिस्ट बनाती हूँ, लेकिन ये मुझे लिखने के टाइम पे भूल गया था। तो आज सुबह सुबह मैं गई बाज़ार और फिर ये लेकर आई। अच्छा, लेने सिर्फ एक चीज़ गई थी, साथ में एक और चीज़ वो हो जाती है, आपको पता है, ये मेरी तरह बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होगा। तो फिर साथ में ये स्पंज वाइप जो है ये भी साथ लेकर आई हूँ। अभी तो मैंने हैप्पी वाले अपने प्लांट्स दिखाए ही नहीं, इनको भी हम सोच रहे हैं कि नए पार्ट्स में ट्रांसफ़र करती हूँ उसको, फिर आपको दिखाया करूँगी। हम वो लोग हैं ना जिनकी तबीयत ख़राब होती है तो भी खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि आराम तो हम लोगों ने करना नहीं होता ना हो सकता है, तो कुछ ना कुछ तो करना मस्ट है। स्कूल से वापसी के बाद बैग और शूज़ और ये सॉक्स और ये टाई, ये संभालना नहीं रहता याद इनको, और कपड़े और सिर्फ पैंट जो है ना वो शुक्र है कि वो लटक जाती है। पता नहीं मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम है कि सबका ये प्रॉब्लम है। बस जी यूँ ही चलता रहेगा। चलें ठीक है, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।